राम राम मेरे सारे छोटे बड़े ना सारी बहन बेटियां ना अपना हरियाणा अपनी बात में आप सब कतई दिल से स्वागत है भाई। तो आज मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। सुनिए और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई कहानी। एक किसान और उसका घरवाली थे भाई। परिवार में संतान कोई थी नहीं उनका, लेकिन घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी भाई। सारी चीज़ें के ठाठ थे, मेहनत कराया कर देखूँ भाई, खेत क्यार थे सबकी में था। तो उनका दोनों का विचारा में जमीन आसमान का फर्क था। जो वह किसान का घरवाली थी वह तो वही कर्म धर्म न मानने वाली थी, और भाई भूखा न रोटी प्यासा न पानी सारी आन उसका भाई मन मन रहा कर दी है कि मैं धर्म पुण्य करें जाऊँ किसी न किसी बहाने। और जो भाई वो किसान था वो भाई उसका बिल्कुल उल्टा था। उसका बहुत छो उठता, वह भी भाई किसी ने भूखा न रोटी दे देंदी, घर का अगर भिखारी आ जाए उसका भिक्षा गाल देंदी, तो जब भी उसका छो उठता वो उसने कुछ नहीं करने दे के राजी था और वह सब की मैं करके राजी थी। तो उनकी इससे बात पर भाई थोड़ी बहुत कया सुनी हो जाया कर दी। लेकिन इस बात का दुख भाई दोनों आना था कि भाई हमारा संतान को नहीं और सारी चीज़ें की मौज से। तो गेहूँ के दिन थे भाई, लामणी का टाइम था, गेहूँ काटने लाग रहे थे। तो खेत में भाई दोनों की फिर वही तकरार होगी किसी बात न लेके ना। तो वह रूस के ना भाई उसका घरवाली और दूसरा फेर मजा लाग गई, वो दूसरा में लाग रहा था। तो दोनों नहरे नहरे लाग गए एक के खेत में गेहूँ काटना। तो नारद जी ने सोचा भाई घने दिन हो गए पृथ्वी पर भ्रमण करें, चल आज तो बोले भ्रमण करके आवा पृथ्वी पर। तो अपना भाई असली भेष में और नारद मुनि तो भाई आ गए और चले चले भाई नारद मुनि भी उससे खेत में आ गए जड़ में दोनों भाई गेहूँ काटने थे। तो आके उस किसान तक कहने लग गया, अग भाई मना पानी चाहिए है, मना तिस लाग रही है, पानी पीना है, पानी पै दे। तो लाग गया भाई गाल देने किसान। तो बोलिया ऊत तू बोलिया इतने कुएँ जोड़ छोड़ के ना नदी छोड़ के जगह जगह बोलिया ट्यूबवेल लाग रहे सारी चीज़ा ना छोड़ के ना बोलिया तू आड़ मारा दौरा पानी पीना आया है। एक हांडी हम पानी की ले रहे हैं भाई, दो मानस हम सारे दिन आड़े गेहूँ काटांगे, एक हांडी में तो मारे को नहीं सद मारिए को नहीं सदी हर तना प्याण लग गया तो तू तो सारी हांडी पी जाएगा। तो भाई सो सुनाई उसने। तो अकबण क्या रे हड़ा नारद मुनि बाजा बोलिया को नहीं आड़ बोलिया पानी पूनी। किसान का घरवाली की भी नज़र पड़ गई भाई नारद मुनि है, वह बाजी आई पाया का हाथ लाया है क्या ना है कि महाराज बड़े दर्शन दिए, अरे मैं तो धन्य होगी महाराज आपने मारे तो दर्शन दिए। एक महाराज के बात से पानी पियो रोटी खाओ। नारद जी कहने लग गया कि बे किसे पानी थे, बोले तेरा घरवाला तो नाट गया बोला पानी पियाने थे, बोला नाटन दे इसने तो बोला मैं पियाऊँगी। तो भाई फिर लग गया तो गाल बकन उसका घरवाला कूत रांड सारा दिन आड़ा काम करांगे, बोला इस फूफा ना खुआ दे, बोला तू रोटी कड़ा का, बोला यू नारद मुनि है आज है, बोला नारद मुनि के लत्ते पैर के न, बोला देवते नु हांड्या कर हैं खेता में क्यों करा कौन बार रुपया बन क्या रहा है। वाकन लग गए जी आप इसकी ना सुनो, यूँ तो ईसाई है बे रोटियाँ की भूख तो समना रोटी भी मैं खाऊंगा। तो फिर वह उसका घरवाली कहने लगी एक महाराज आपने तो मजमा गरम गरम रोटी सब्जी बना के खुआऊंगी, आप घर चलो फिर काट लेंगे कोई बात नहीं, एक दिन और फालतू लग जाएगा। जो मेरे दौर भूखा आदमी आ जाया अगर मैं भाई भूखा आदमी ने जान कौन दिया कर दे। तो अपने नारद मुनि ने लेके न और घर चली गई भाई। किसान देने लग गया गाल दोनों न, उस लुगाई ने भी उसकी न और नारद मुनि ने भी। उसने के बेरा भाई साक्षात नारद मुनि आ रहा है, साफ सुथरा भोजन बनाया साफ सुथरा मनता खुआ पिया के न भाई कहने लग गया अगे बे बड़ी सेवा करी मेरी, पानी भी पियाया रोटी भी खुआई गरम गरम और खा के न बेबे मेरी तो काया तृप्त होगी और बहुत बढ़िया भोजन बनाया, घना स्वाद लग गया बेबे तेरा भोजन। तू मांग बोलिया जो कुछ मांगा मैं तना बोलिया वरदान दे के जाऊँगा। तो वह कहने लगे कि महाराज सारी चीज़ें के ठाठ से घर में किसी चीज़ की कमी को नहीं, लेकिन एक संतान की कमी है महाराज। अग बेबे मैंने थोड़ी बार का टाइम दे, अग मैं भाई भगवान जी का ध्यान लगाऊंगा, भगवान जी का ध्यान लगाऊंगा और भगवान जी तो पूछूंगा क्यों नहीं संतान दी। तो बैठ गया नारद मुनि भाई ध्यान पर। तो भगवान जी तो पहुँच गया ध्यान में। तो जाके कहने लग गया अके भगवान जी आपने इनका संतान क्यों नहीं दी इतना। तो भगवान जी कहने लग गया अग भाई मैं इन्हें क्यों कर संतान दूँ, अके इनका किस्मत में कौन संतान लिख रखी, क्यों कर दे सकूँ मैं जब इनकी किस्मत में नहीं लिख रखी। तो नारद जी भाई ध्यान के जरिए भगवान दौरा जा रहे थे और ध्यान के जरिए भाई वापिस आ गए। तो आके नारद जी बोले अक बेबे संतान का वरदान तो मैं आपने नहीं दे सकता, और कुछ मांगना हो तो मांग ले। अक मैं खुद भगवान तक जाके पूछ आया। भगवान जी बोले कि इसकी किस्मत में कौन नहीं संतान मैं कितने दूँ। तो कहने लगी कि महाराज कोई बात नहीं बोलिया, कोई नाराजगी नहीं कोई गिला शिकवा नहीं कोई बात नहीं बोलिया, ना मेरी किस्मत में है तो किस्मत में नहीं तो कितना देवागा। तो नारद मुनि संतान का तो वरदान दे नहीं सका और भाई यो वरदान जरूर दे गया है कि वे सुखी रहो स्वस्थ रहो
भगवान तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करे। तो अपना नारद मुनि ने कह के अंतर ध्यान हो गया। वह फिर चली गई खेत में। तो फिर एक दिन क्या होया भाई, 5-4 महीने बीत गए। तो एक साधु महात्मा आ गया उनके वरना आ गए। एक बच्चा बख्शा चाहिए मैंने, एक महाराज ही भी ले आई। एक बच्चा मन्ने रोटी भी चाहिए है, भूख लाग रही है खाना खातर। एक महाराज बैठो आप, मैं आपने रोटी भी खुआऊंगी, पानी भी पियाऊंगी और भिक्षा भी गालूंगी। तो साधु महात्मा बैठ गए। तो साधु महात्मा का भाई भिक्षा भी गाली, बढ़िया भोजन बना के खुआया, पानी भी दिया, खूब खातिरदारी करी उसकी साधु महात्मा की। तो साधु महात्मा कहने लग गया, वे तेरा तो वरदान दे के जाऊँगा मैं, एक मांग जो कुछ मांगा। तो उसने फिर कहने लगी नुए, एक महाराज किसी चीज़ की कमी नहीं, बस एक संतान की कमी है। तो नूकन दे वही साधु महात्मा ने कह दिया अक तथास्तु। तो उसकी बात सुन के न वह किसान का घराली कहने लगी, महाराज आपने तो तथास्तु कह दिया, आपने तो मेरे तय संतान का वरदान दे दिया, लेकिन मेरे क्रम में संतान को नहीं महाराज। खुद नारद मुनि ने भाई भगवान जी से पूछ ली यह बात है कि इसकी किस्मत में संतान नहीं है। तो फिर वही साधु महात्मा कहने लग गया, अक बेबे मन ने भी थोड़ा हाथ टेम दे तू, मैं भी पूछूंगा भगवान जी तक। ऐसा वैसा साधु संत नहीं था वो, बहुत कुछ चौड़ा महात्मा ज्ञानी था। तो उसने ध्यान लगाया कि न भाई भगवान का सिंहासन डोलिया। अक भाई कौन भगत है? तो कहने लग गया कि महाराज कि मैं फलाना फलाना घर में बैठा हूँ, इस घर में आपने संतान क्यों नहीं दी, क्या बात? तो भगवान जी कहने लग गया कि भाई संतान क्यों कर देवा इस घर में, इनका कर्म में कौन संतान, मैं क्यों कर दे सकूँ। तो यह बात सुन के ना भाई साधु महात्मा ने ध्यान हटाया, भाई उल्टा आ गया। तो कहने लग गया कि बेबे चिंता ना करे तू, बेबे तेरा संतान जरूर होगी। जो मैंने वरदान दिया है वह पत्थर की लकीर समझ दूँ। मैंने आज तक भाई जिस तक भी वरदान दिया है तो मेरा वरदान मिथ्या नहीं गया है, पूरा होया है, तेरा संतान जरूर होगी। तो नू कह के ना भाई साधु महात्मा चला गया, जाके न हिमालय पर्वत पर और भाई तपस्या लाग क्या करना इससे बात खातर है कि भाई मेरा वरदान मिथ्या नहीं हो जाए, इस भाई काम खातर कड़ी तपस्या घोर तपस्या शुरू कर दी। उसका घर वाला फिर उसने खूब छोम आया, अकूत रांड अक पड़ी रहा बाबिया का चक्कर में, सक बाबे संतान ले रहे हैं कि यहाँ ढोंगी बाबे हांड है नुए रोट पड़ दे नुए भाई सबका घर में बख्शा मांग दे, कमा के खाया नहीं जाता। तो सो सुनाई भाई फिर उस किसान ने तो जब नारद ने बोला खुद भगवान पर पूछ ली कि इनका कर्म में कोई नहीं, अरे बोला यूँ मोटा कह गया कह तेरा संतान होगी, मैंने जो वचन दिया है को मेरा मिथ्या नहीं जाया करदा, देखांगे बोला मिथ्या जागा कि ना जागा। तो सुनाई उसने सारा दिन घर न उदाएँ जावे है, अरे मेहनत करके कमावा, हाँ सारा दिन किसी ने रोटी खुआ दे, किसी ने पानी पिया दे है, किसी का भिक्षा गाल दे, सारा दिन बोला उदाहरण पर लगी रहो है। तो भाई उसने क्या अच्छी लग गई थी उसकी बात है, क्यों उनके तो भाई दोनों वहाँ के विचार जमा एक दूसरे तक अपोजिट थे। साधु संत कह के जाए रहा था भाई एक तरह संतान होगी तो भगवान के वही से करने हुए है कि भाई उसका संतान हो घर में, तो बहुत खुशी हुई भाई बेटा हो गया घर में। तो बेटा हो यहाँ पाछा है, तो भाई उस किसान ने भी मान ली यह बात है, अपनी वही घरवाली तक भी कह दिया तू सही थी मैं गलत था, जो तू कर रही थी सही कर रही थी। तो फिर उनका घर की भाई सारी लड़ाई बुझ गई और भी भाई बढ़िया, तो सुर्ग वर्ग का घर हो गया भाई, सुथरी राल हंसी खुशी काम करें भाई, घर में रौनक होगी भाई, घर का वारिस आ गया। तो 5 साल का हो गया बेटा। तो एक दिन फिर वही नारद मुनि ने फिर सोचा आज फिर वही भ्रमण करके वहाँ पृथ्वी पर घने दिन हो गए। तो पृथ्वी पर आया तो उस नारद मुनि का भाई वो किसान का परिवार याद आ गया, और जो उस भाई किसान का घरवाली ने उसकी सेवा करी थी, देख बेचारी ने मेरी कितनी सेवा करी, बहुत बढ़िया लुगाई है, बहुत कर्म धर्म न मानने वाली है, किसी सी लुगाई के तो भाई फिर दर्शन हो जावे, और आज फिर भाई उसका हाथ का खाना खाना न जी करा है। तो नारद मुनि फिर पहुँच गया भाई उनका घर जाके देखा तो 5 साल का बालक खेलन लग रहा है। तो नारद मुनि ने सोचा भाई किसी पड़ोस का बालक आ रहा होगा, ले पड़ोस का खेलता होगा, क्यों इनका तो भाई किस्मत में ही नहीं था, मैंने खुद भगवान से पूछ लिया था भाई इसका तो किस्मत में बालक सहे को नहीं इनका तो फिर इतना में भाई वह पानी लेने जा रही थी, पानी लेके आएगी तो आके ने देखा भाई नारद मुनि जी खड़े हैं। तो आके ना भाई चरण चुचकारे नारद मुनि के, एक महाराज बैठो चाय पानी पियो खाना बनाऊं। तो कहने लग गया बेबे खाना भी खाऊंगा पानी भी पीऊँगा। कुछ तो पहले बेबे मैंने न्यू बता कि यू लड़का जो खेल रहा है यू किसका बालक से? एक महाराज मेरा बेटा है। एक तेरा बेटा? एक न्यू कुकर? एक महाराज देख लो न्यू है, एक आप तो नु को थे कि आपकी किस्मत में सह नहीं, मैंने भगवान से पूछ लिया, एक मैं भी मान गई थी। एक महाराज कौन मेरी किस्मत में?
फिर महाराज क्या होया 5-4 महीने पाछे बोलिया एक साधु महात्मा आया था है कि उसने वरदान दिया था महाराज मेरे तो है कि जा बोलिया तेरे संतान होगी घर में और मेरा वचन मिथ्या नहीं जा करदा। वो वचन दे गया था और उसका वचन पूरा होया महाराज। मैं देखो 5 साल का बेटा है मेरा घर में खेलन लग रहा है। तो भाई नारद मुनि तो हैरान हो गए। अब खुद भगवान ने बहनों को इसकी किस्मत में कौन है बोले वो साधु महात्मा के भगवान तो भी ऊपर हो गया ऐसा। तो वही वह बात तो कसुती खटक गई नारद मुनि का। वो कड़ा पानी पीवा था कड़ा रोटी खावा था। लग बे ये तो मैं ना पानी पींदा ना मैं रोटी खांदा बस मेरी तो भूख भी गई और बोला मेरी तो प्यास भी गई मैं तो जाऊँ बे उल्टाई है ना महाराज न्यू कुकर जाओ आप रोटी खा के जाइयो चाय पानी पी के जाइयो। तो भाई को नहीं मान्या नारद मुनि तो भाई अंतर ध्यान हो गया सीधा भाई श्री हरि भगवान जी दौरा गया। तक महाराज आपने बोला फलाना फलाना घर मनु कहा था अके उसकी किस्मत में बोला संतान को नहीं और आज मैं उसका घर में फेर गया बोला कई साल के बाद उसका बेटा 5 साल का हो रहा है। क्यों करो होया उसका आप नाट गए थे कि उसका कर्म में बच्चा नहीं है फिर भी उसका बच्चा कुकर होया। उसने नू बताई है कि एक साधु महात्मा का वचन था भाई उसका संतान होगी और आप तो मैंने पूछा है कि उसकी किस्मत में बच्चा नहीं है मैं कड़ा तो देऊँ। तो महाराज या कुकर कहानी बनी मैंने समझाओ। फिर तो बोला भगवान जी वो साधु महात्मा आप तो ऊपर हो गया आप तो संतान दे नहीं सके किस्मत में ना था तो दे नहीं सके और साधु महात्मा ने देखो उसने भाई अपना वचन पूरा करा संतान होगी वचन दिया था। भगवान जी कहने लग गया हाँ भाई साधु महात्मा मेरा तो ऊपर हो गया। अग भाई भगत का बस में से भगवान अग्नि कुकर महाराज अग जा बिलाई मालक चले जा फलानी जगह चले जाइए तना आप बेरा लग जाएगा। ठीक है महाराज। तो नारद मुनि कड़ा डटन का था भाई वो तो गया बाजा हिमालय पर्वत पर जाके ना देखा भाई जरा भगवान जी ने बताया था। तो एक भाई साधु महात्मा तप करने लग रहा है तो इतना लीन है वो भक्ति में इतना लीन है उसके हाथ पाया पर भाई बर्फ़ जमी पड़ी है आसपास को भाई उसके पेड़ पौधे जाम रहे हैं। तो उसने कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका कोई भी उसका भाई तकलीफ नहीं तन सारा मिट्टी तक ढक्या पड़ा है और फिर भी वो तपस्या लाग रहा है करण। देख के नारद मुनि जी भाई प्रणाम करके ना देख के ना और वापिस आ गया भगवान जी दौरे। भगवान जी आप सही कहो हो कि उसने भाई कड़ी तपस्या करी अपना वचन पूरा करवाने खातिर उसने देख लिया उससे दिन तक विलाया तपस्या शुरू कर दी थी। उस दिन का विलाया घोर तपस्या लागे रहा करण संतान दे दी वना जब भी हो तपस्या लाग रहा करण है कि नारद मुनि जी भगवान का बस में भगत को नहीं होता भगत का बस में भगवान हो जाए है। तो भाई जब नारद मुनि का समझ में आई बात और भाई उस घर में खुशी आई। देखो किस्मत में नहीं था फिर भी देखो भाई एक साधु संत ने भाई अपना वचन पूरा करने खातिर घोर तपस्या करी एक अपना भाई वचन पूरा करवाने खातिर भगवान जी तय भाई कितनी कड़ी तपस्या करी। तो बताइए भाई आपने किसी ला गया सुंदर सी कहानी और क्या सीखने मिला। किसी भी लक्ष्य ने लेके ना भाई आप भगवान की सच्ची भक्ति करो हो सच्ची तपस्या करो हो तो भगवान आपके भी वश में हो सका है। साधु संत भी एक इंसान था लेकिन वो इंसान ऐसा था भाई जिसने भगवान वश में कर लिया अपनी तपस्या था अपनी भक्ति था भाई अपनी भक्ति तो भगवान वश में कर लिया। सब कुछ मुमकिन है नामुमकिन कुछ नहीं है अगर हम चाहें तो सच्चा मनता हम कुछ भी काम कराएंगे वो बढ़िया होगा। भगवान ने भी मना कर दिया था कि भाई इसका संतान नहीं होगी इसकी किस्मत में नहीं है फिर भी देखो भाई उस भगत ने अपनी तपस्या के बल पर भाई अपना जो वचन दिया था वो मिथ्या नहीं जान दिया पूरा करवाया। तो भाई यह शिक्षा मिला इस कहानी था हमने है कि हम कुछ भी कर सका भाई लेकिन उसमें सच्ची लगन सच्ची भक्ति भाई सच्ची तड़प होनी चाहिए। तो कोई भी लक्ष्य धार के ना हम कुछ भी काम करा हाँ है कि यूँ हमारा लक्ष्य है हमने भाई पूरा करना है ठान के ना भाई कोई भी काम करा हाँ तो पूरा हो सका है। तो यह हमने भाई सीखने मिली इस कहानी था बहुत सुंदर कहानी थी भाई। आपने बताइए किसी लग गया कहानी। राम राम जय हरियाणा जय भारत।